हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, स्पष्ट कीजिए क्यों जस्ता HCl से हाइड्रोजन यानी कि H2 को विस्थापित कर सकता है जबकि Cu ऐसा नहीं कर सकता। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, जस्ता HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है जबकि Cu ऐसा नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं। यहाँ पे तो हम लिख देते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मानक अपचयन विभव अधिक। तो हमारा मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा, जब ये ऋणात्मक होगा तो अपचयक अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा, तो जो हमारा अपचायक क्षमता है उतनी ही अधिक होगी। तो वैद्युत रसायन में क्या होता है, जिस धातु का भी मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा तो उसका अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, जस्ता यानी कि जिंक Zn। तो जिंक हमारा क्या होता है, जिंक Zn होता है जस्ता। तो Zn का जो हमारा अपचायक विभव जो होता है, तो Zn का जो मानक अपचयन विभव होता है वो हमारा क्या होता है, ऋण 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का हमारा यानी कि H2 का मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों में से अधिक ऋणात्मक कौन है, तो जिंक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जिंक हमारा है, जिंक का मानक अपचयन विभव जो है वो अधिक ऋणात्मक है। तो हमें पता यहाँ पे है कि हमने देखा था कि जो मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक जिसका होता है, अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पे जिंक है तो ये ज्यादा ऋणात्मक है, तो इसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होती है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं क्या कि जो हाइड्रोजन होता है, तो जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अपचायक होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके H2 को विस्थापित करती है, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो ये जो हमारा जिंक है, तो Zn जो हमारा है यानी कि जिंक अधिक अधिक अपचायक है। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अपचायक होती हैं वो क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो ये हमने ले लिया Zn और इसकी अभिक्रिया अम्ल से करा दी, यानी कि यहाँ ले लेते हैं H2SO4। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 और प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यह कह सकते हैं यहाँ पे संभव है, संभव यानी कि जो हमारा जस्ता है वह किसी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो यहाँ पे क्या दिया था, जस्ता HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जिंक Zn और इसकी अभिक्रिया किससे कराने को बोली है, HCl से, HCl। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे विस्थापित हो जाएगी। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 2 मोल Cl2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहा है। तो प्रश्न में हमसे क्या दिया है कि जबकि Cu ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम Cu जो है वो बिल्कुल यहाँ विस्थापित नहीं करेगा हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा Cu है वह क्या है, जैसे हमारा Zn है, Zn के बाद हाइड्रोजन और उसके बाद Cu आता है। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं अम्लों से क्रिया करके, क्योंकि उनकी अपचायक क्षमता होती है वो ज्यादा अधिक होती है, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनकी अपचायक क्षमता कम होती है। तो आइए इसका जो मानक अपचयन विभव है वो देख लेते हैं। तो कॉपर का जो मानक अपचयन विभव होता है वो कितना होता है, धन 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का कितना है, 0, और जिंक का कितना है, ऋण 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा तो अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे ऋणात्मक क्षमता किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की है। तो इसकी जो क्या है, अपचायक क्षमता है वह अधिक है Cu से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा हाइड्रोजन है यानी कि H2 अधिक अधिक अपचायक है Cu से। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा Cu है वह HCl से अभिक्रिया करेगा। तो ये अभिक्रिया करके यहाँ पे इसके 2 मोल ले लेते हैं। तो ये अभिक्रिया के क्या बनाएगा, CuCl2 और यहाँ पे प्लस H2। तो यहाँ क्या करेगा, यह हाइड्रोजन को
विस्थापित नहीं करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। यह क्या है? असंभव है, असंभव, क्योंकि यह इसकी जो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, यह हाइड्रोजन अधिक अपचायक है Cu से, यानी कि जो ये जो हमारा Cu है, यहाँ पे हमने देखा था कि मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा, तो अपचयन क्षमता उसकी अधिक होगी। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अधिक ऋणात्मक है, तो इसकी अपचायक अपचायक क्षमता भी अधिक है। तो ये Cu जो है HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी अपचायक क्षमता अधिक होती है वह क्या करता है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।